हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बिंदास, एकदम जबरदस्त, एकदम बेहतरीन चल रही होगी मेरे प्यारे दोस्त। और बहुत कंसिस्टेंसी के साथ, बहुत कंसंट्रेट होके आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो नंबर सिस्टम चल रहा है। और आज नंबर सिस्टम की 9वीं क्लास है मेरे प्यारे भाई। और 9वीं क्लास में आज हम लोग जो है वो नंबर ऑफ जीरोस के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल जो है वो मैंने नंबर ऑफ जीरोस आप लोगों का स्टार्ट किया था। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। ये मान के चलिए मैंने सबके नाम ले दिए हैं, क्योंकि अगर मैं कुछ बच्चों के नाम लूंगा और फिर मेरे दोस्त कुछ बच्चे रह जाएंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि जी हमारा नाम तो आप लेते ही नहीं है। ठीक है, तो सभी बच्चों के नाम ले चुका हूं मैं, ये मान के चलिएगा। सभी का स्वागत है, सभी भावी दरोगाओं का स्वागत है मेरे भाई। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। कल आप लोगों को वर्कशीट मिल गई होगी। कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को जरूर दिक्कतें आई होंगी। 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, 6 क्वेश्चन हो सकते हैं। आप उन्हें जो है वो मार्क करके रख लीजिए। एक कॉपी, पतली कॉपी बना लीजिए। वर्कशीट नंबर 1, इसमें क्वेश्चन नंबर, इसमें मुझे डाउट है। अगर ये डाटा आप अपने पास रखेंगे तो बस जब भी रिवीजन करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन करना, आपको जरा सी भी कभी दिक्कत नहीं आएगी मेरे प्यारे साथी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो नंबर ऑफ जीरोस के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो नंबर ऑफ जीरोस के बारे में पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। शून्यों की संख्या के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई, अगर मैं कल की बात को दोहराऊं तो मैंने एक बात बताई कि जीरो का जो फॉर्मेशन होता है वो 2 और 5 के पेयर से होता है। जितने 2 और 5 के जोड़े होंगे उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होंगी। जो संख्या में कम होगा, अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है तो हम ये देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन के अंदर कौन संख्या में कम है। जो संख्या में कम रहेगा बेटा, नंबर ऑफ जीरोस भी मेरे प्यारे दोस्त उतनी ही रहेंगी। अगर 2 संख्या में कम होता है तो नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही होंगी। अगर 5 संख्या में कम रहता है तो नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही होंगी। यानी कि जो संख्या में कम होगा, नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही मेरे प्यारे दोस्त बन रही होंगी। क्या ये चीज आपको समझ में आई? तो आपने कहा ये चीज समझ में आ गई। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता रहा हूं और उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराऊंगा। मान लो आपके सामने लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। मान लो आपके सामने 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। आपने क्या किया? आपने 6 फैक्टोरियल को जब खोला, 6 फैक्टोरियल को जब आपने खोला तो क्या 6 फैक्टोरियल को कुछ इस तरीके से खोलेंगे? यानी कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसमें 5 की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 5 की संख्या 1 है। लेकिन अगर मैं इसमें पूछूं 2 की संख्या तो 2 यहां भी मौजूद है, 4 में भी 2 बार 2 मौजूद है, 6 में भी 1 बार 2 मौजूद है। तो 2 तो ज्यादा बार मौजूद है, लेकिन 5 जो है वो 1 बार मौजूद है। यानी नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी? 1 आ जाएगी। जो संख्या में कम होता है, चाहे वो 2 कम हो, चाहे वो 5 कम हो, जो संख्या में कम होता है नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही होती है मेरे प्यारे भाई। मैंने यहीं पे आपके सामने लिखा 10 फैक्टोरियल। जब 10 फैक्टोरियल को मैंने खोला तो आपके सामने निकल के आया 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1। क्या ये 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है? मैंने ये देखा कि 2 जो रहेगा वो हर दूसरी संख्या में मौजूद रहेगा। यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है। इसका मतलब 2 जो रहेगा बेटा, पीडीएफ मिल चुकी है। पहली क्लास के साथ पीडीएफ देखोगे तो डिविजिबिलिटी रूल की 30 क्वेश्चन की पीडीएफ लगी हुई है। क्लासिफिकेशन वाली क्लास के साथ देखोगे तो क्लासिफिकेशन के 10 क्वेश्चन की पीडीएफ लगी हुई है मेरे भाई। यूनिट डिजिट के साथ देखोगे तो यूनिट डिजिट के 10 क्वेश्चन की पीडीएफ लगी हुई है मेरे प्यारे दोस्त।
मतलब आप देखते खुद नहीं हो, जहां व्यू पीडीएफ आता है उसी में नीचे करके देखिए, नोट्स के नीचे जो क्लास नोट्स है उसी के नीचे जो है वो पीडीएफ लगी हुई है, आप एक बार देखिए तो सही। आप कुछ भी बोल देते हैं जी, मजाक करते हो, पीडीएफ नहीं मिली है, नहीं मिली है। भाई ये रही पीडीएफ, यार ऐसी बात मत किया करो। बहुत बच्चों के मैसेज भी आ गए जी, 3 क्वेश्चन नहीं हुए, 4 क्वेश्चन नहीं हुए, और आप कहते हो जैसे रोजगार विद अंकित आपने खोला, ये पीडीएफ ही खुली हुई है। लो, ये खुल रही है क्लास, पहली क्लास देखिए, पहली क्लास नंबर सिस्टम। जब व्यू पीडीएफ करते हैं तो इसमें नोट्स आएंगे और नोट्स के नीचे जो है वो पीडीएफ आप लोगों को नजर आएगी, ये रही पीडीएफ। इसमें देखिए ये रहे कितने क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन जो है वो 30 दिए हुए, उसके नीचे आंसर की बनी हुई है, उसके नीचे आंसर की बनी हुई है। दूसरी देखिए, दूसरी क्लास देखेंगे उसके नीचे कुछ नहीं है, दूसरी क्लास के नीचे। तीसरी क्लास में देखेंगे, फिर तीसरी क्लास में फिर पीडीएफ है, क्लासिफिकेशन के एक वर्कशीट है। फिर देखेंगे मेरे भाई चौथी क्लास देखेंगे, चौथी क्लास में कुछ नहीं है। पांचवी क्लास में फिर कंप्लीट हुआ है हम लोगों का यूनिट डिजिट कंप्लीट हुआ है, फिर मैंने यूनिट डिजिट की आपको पीडीएफ दी है। एक बार देखो तो सही मेरे प्यारे भाई, जभी तो बात बनेगी, नहीं तो ऐसे कैसे बात बनेगी। आप बिना देखे आ जाते हैं क्लास में। मेरे 30 क्वेश्चन लग भी गए, 29 करेक्ट है सर, वर्कशीट कहां मिलेगी, अब आप ये पूछ रहे हैं, भाई ऐसे कैसे होगा। व्यू पीडीएफ देखिए, क्लास नोट्स के नीचे देखिए मेरे भाई, सारे क्वेश्चंस लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, कभी भी टाइम मिलेगा मैं बीच में करा दूंगा। दिक्कत नहीं लेनी है, किसी भी चीज की दिक्कत नहीं लेनी है। बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, कहाँ किसको क्या समस्या आ सकती है बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं। आपको एक कमेंट भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। चलिए, मैंने आपसे पूछा कि 10 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, तो आपने कहा 10 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, ये जो आपने लिखा है। जब मैं देखता हूं नंबर ऑफ जीरोस की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि 2 कितनी बार आ रहा है वो देख लो, और 5 कितनी बार आ रहा है वो देख लो। आपने देखा जी 2 तो इसमें तमाम बार आएगा, हर दूसरी टर्म में 2 मौजूद है, तो हमें उसको नहीं देखना है जो ज्यादा बार आएगा, हमें तो उससे मतलब है जो कम बार आएगा मेरे भाई। कम बार जो आएगा वो 5 आएगा। 5 एक तो यहां मौजूद है, एक 10 में 5 मौजूद है, भाई 5 दूनी 10 ही तो होता है, तो एक 5 यहां मौजूद है, एक 5 यहां मौजूद है, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर 5 जो है वो 2 बार मौजूद है और 2 जो है वो तमाम बार मौजूद है। तो मैंने बताया है जो संख्या में कम होगा नंबर ऑफ जीरोस उतनी ही रहेंगी, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 2 हो जाएंगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई है। आज के बाद जब भी आपके सामने फैक्टोरियल का क्वेश्चन आए, देखो एक तेहरे का नियम कह रहा है, राहुल जी मेरे नाम राशि पूछ रहा है सर तेहरे का नियम, बेटा क्या बताया था कल तेहरे के नियम के लिए। चलिए, मैंने कहा जो संख्या में कम बार आएगा नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही रहेंगी। आज के बाद जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आए तो आप केवल 5 की काउंटिंग करेंगे, क्योंकि 5 जो होता है वो संख्या में कम बार होता है, 2 जो होता है वो संख्या में ज्यादा बार होता है, हर दूसरी संख्या में 2 मौजूद रहता है, इसलिए 2 की काउंटिंग हमें फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में नहीं करनी है। अब सवाल उठता है कि अगर बड़ा फैक्टोरियल आ गया तो 5 की काउंटिंग हम करेंगे कैसे। अगर बड़ा फैक्टोरियल आ गया मेरे भाई, अगर बड़ा फैक्टोरियल आ गया तो हम 5 की काउंटिंग करेंगे कैसे। तो आज के बाद याद रखेंगे, अगर आपके सामने लिखा हुआ है मान लो 15 फैक्टोरियल, आपको इसमें 5 की काउंटिंग करनी है, तो जिसकी काउंटिंग करनी है उससे डिवाइड करिए। आपने देखा 5 से 3 बार कट गया है, तो इसके अंदर 5 जो आएगा वो 3 बार आएगा, 5 जो आएगा वो 3 बार आएगा, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस जो रहने वाली हैं वो 3 रहने वाली हैं। मैंने कहा भाई साहब 30 फैक्टोरियल के अंदर, 30 फैक्टोरियल के अंदर 5 कितनी बार होगा। आपने कहा 30 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करिए, 5 पंजे 25 हो जाएगा और 5 छंग 30 हो जाएगा। ये जो डिवाइड आया होके आया है, अगर ये भी 5 से डिवाइड हो सकता है, जितनी बार हो सकता है उतनी बार डिवाइड कर दीजिए। जब इन टोटल करेंगे तो आप पाएंगे टोटल 7 बार जो है वो 5 आएगा।
टोटल 7 बार जो है वो 5 आएगा। मैं बता दूं कैसे आएगा। 5 30 फैक्टोरियल तक एक तो 5 में 5 रहेगा, एक 10 में 5 रहेगा, एक 15 में 5 रहेगा, एक 20 में 5 रहेगा, 25 में 2 5 रहेंगे, 30 में एक 5 रहेगा। तो मेरे भाई एक यहां 25 में 2, 5 पंजे 25 होता है, 20 में एक, 15 में एक, 10 में एक, 5 में एक, टोटल 5 की संख्या कितनी हो जाएगी? तो टोटल 5 की संख्या 7 हो जाएगी। तो आपको ये बवाल करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आपके सामने आए, आप दिए गए फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करिए, जब तक डिवाइड होता रहे तब तक डिवाइड करते रहिए, और उन सारी वैल्यूज को जब आप जोड़ देंगे तो वो 5 की संख्या आ जाएगी और नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही आएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूं 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे शेष नहीं देखना है, रिमाइंडर नहीं देखना है मेरे भाई। मैंने आपसे यह कहा कि जब भी फैक्टोरियल के क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से नंबर ऑफ जीरोस पूछी जाती हैं तो आप दिए गए फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करते हैं और तब तक डिवाइड करते रहते हैं, तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक वो डिवाइड होता रहे। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो यही टोटल नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी, यही टोटल नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी। क्या ये बात समझ में आ गई? आज के बाद फैक्टोरियल का क्वेश्चन आपके सामने आया तो वो आप लोगों से रुकना नहीं चाहिए। आज के बाद फैक्टोरियल का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो वो रुकना नहीं चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड क्या कहता है? बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। मैंने आप लोगों से ये कहा 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी? मैंने आप लोगों से पूछा 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 में नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी? तो आपने कहा जी हमें नहीं पता। 10 की पावर 2 का मतलब 100 होता है, 10 की पावर 3 का मतलब 1000 होता है, और जब 100 की गुणा 1000 में करते हैं तो कितना आता है? तो आप कहेंगे 1,00,000 आता है। क्या नंबर ऑफ जीरोस 5 आएंगे? यानी आज के बाद अगर आपको मल्टीप्लीकेशन में कोई एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आज के बाद अगर कोई मल्टीप्लीकेशन में एक्सप्रेशन दिए हुए हैं तो उनकी नंबर ऑफ जीरोस जुड़ जाती हैं, उनकी नंबर ऑफ जीरोस जो है वो जुड़ जाती हैं, पावर जुड़ जाती हैं। इसके अंदर कितनी जीरो हैं? 2 हैं। इसके अंदर कितनी जीरो हैं? 3 जीरो हैं। तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो जुड़ जाएंगी। कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो जुड़ जाएंगी मेरे प्यारे दोस्त। आज के बाद 2 अलग अलग एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं और आपसे पूछा है उनके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, तो उनकी पावर्स को हम लोग ऐड कर रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ गई? फैक्टोरियल 15 में 3 है मेरे भाई, 5 में, 10 में, 15 में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये बात समझ में आई? तो मल्टीप्लाई में जब भी नंबर ऑफ जीरोस देखनी होंगी तो नंबर ऑफ जीरोस ऐड हो जाएंगी। मैं आपसे ये कहता हूं, एक जगह 100 लिखा हुआ है, एक जगह जो है वो 10,000 लिखा हुआ है, तो इसके अंत में नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी? इसके अंत में नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी? फटाफट मुझे बताइए, इसके अंत में नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी? जब आप इन दोनों को जोड़ते हो, 100 को जब इसमें जोड़ोगे मेरे प्यारे दोस्त तो ये 10,100 आ जाएगा। जुड़ने के बाद कितना आएगा? 100 को 10,000 में जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10,100 आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? तो आपने देखा इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं। मैंने आपसे कहा एक जगह 1000 लिखा हुआ है और एक जगह जो है वो 52 के आगे 4 जीरो लगी हुई है। बताइए मुझे नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी? आंसर में नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी? फटाफट मुझे बताइए। तो आपने कहा जी जोड़ लो। जब 5,20,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो 5,21,000 हो जाएंगे जुड़ने के बाद। तो आंसर में कितनी जीरोस आई हैं? आंसर में 3 जीरोस आई हैं। इन दोनों को दिखा के मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं? इन दोनों को दिखा के मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अगर 2 चीजें प्लस में लिखी हुई हैं
ध्यान से सुनना मैं क्या बात बोलने जा रहा हूं। अगर दो चीजें प्लस में लिखी हुई है और दोनों को जोड़ के आपको नंबर ऑफ जीरोस बतानी है, तो आप ये देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस किस में कम है। आपने देखा इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 4 हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, नंबर ऑफ जीरोस जिसमें कम होंगी, जिसमें कम होंगी, आंसर में भी उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होंगी। इन दोनों में नंबर ऑफ जीरोस किसमें कम है, तो आप कहेंगे इसमें कम है, इसमें कम है मेरे भाई। जिसमें कम होंगी, आंसर में भी उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होंगी। यहां 4 जीरोस थी, यहां 2 जीरो थी, तो कम जीरो किसमें है, इसमें है, तो आंसर में भी 2 जीरो ही आप लोगों को देखने को मिली हैं। यहां देखोगे इसमें 3 जीरो आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, इसमें 4 जीरो आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, तो आंसर में 3 जीरोस आएंगी। यानी जब चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं तो नंबर ऑफ जीरोस ऐड हो जाती हैं, और जब चीजें प्लस में होती हैं या चीजें माइनस में होती हैं, तो मेरे भाई जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कम रहेंगी, जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कम रहेंगी, आंसर में भी उसके बराबर ही जीरोस होंगी। ये चीज आप लोगों को याद रखनी होगी। ये चीज मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को याद रखनी होगी। मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आप लोगों को लेके चल रहा हूं। जो बात मैंने बोली है वो सारे के सारे पॉइंट जो हैं आप लोगों के क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फटाफट मुझे बताइएगा, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बताइए। अगर किसी में जीरो है ही नहीं और उसको जोड़ रहे हैं तो नंबर ऑफ जीरोस आंसर में नहीं आएंगी। मैंने कहा कि जब प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कम होती हैं, आंसर में उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस आती हैं। अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन जोड़ रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ जीरोस है ही नहीं, तो मेरे भाई आंसर में एक भी जीरो नहीं आएगी, आंसर में एक भी जीरो नहीं आएगी। फटाफट मुझे आंसर बताइए। अच्छा मैं आपसे पूछूं, 2 जो है वो कितनी बार है, आप कहेंगे 222 बार है। 5 जो है वो कितनी बार है, आप कहेंगे 555 बार है। कम बार कौन है, 2 है। कितनी बार है, 222 बार है। जो कम बार मौजूद होता है उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस बन रही होती हैं। यानी क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, क्वेश्चन का जवाब जो है वो 222 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये यूपीएसआई 22 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में आप लोगों से पूछा गया है। देखो मैं बता देता हूं, जैसे एक संख्या 1000 आपके सामने लिखी हुई है, एक संख्या 200 आपके सामने लिखी हुई है, और एक संख्या 10 आपके सामने लिखी हुई है, और एक संख्या 8 आपके सामने लिखी हुई है। इन चारों संख्याओं को जोड़ना है। इसमें 3 जीरो हैं, इसमें 2 जीरो हैं, इसमें 1 जीरो है, और इसमें एक भी जीरो नहीं है। जब एक भी जीरो नहीं है, और मैं बता के आया हूं जिसमें सबसे कम जीरोस होंगी आंसर में भी उतनी ही जीरोस होंगी, तो मेरे भाई अगर इसमें एक भी कम जीरो नहीं है तो आंसर में एक भी जीरो नहीं आएगी, एक भी जीरो नहीं आएगी मेरे भाई। 8 ही तो आएगा, जोड़ने के बाद 8 आ जाएगा, तो एक भी जीरो नहीं आएगी। तो मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड है बेटा, मत पढ़ो, है ना। इतना आसान नहीं है मेरे भाई दरोगा बनना, है ना। इन हरकतों को त्यागना होगा, इन हरकतों को छोड़ना होगा। इन हरकतों को छोड़ दोगे तो मेरे भाई उस दिशा में चल जाओगे। ये चूहे बिल्ली का खेल, ये भद्दी कमेंटबाजी, ये बच्चों जैसे नाटक, ये त्यागने होंगे। मैच्योरिटी दिखनी चाहिए, झलकनी चाहिए आपके कमेंट से मेरे भाई। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आपके सामने है 475 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर वो आपसे ये कहता है, अगर वो आपसे ये कहता है मेरे प्यारे दोस्त, फैक्टोरियल का क्वेश्चन आपके सामने आता है। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं यहां मल्टीप्लाई में है, चीजें पावर्स जुड़ी क्यों नहीं। मेरे भाई आप चीजें समझ नहीं रहे हैं, आप चीजों को समझने की कोशिश करिए। अभी के लिए ये याद रखिए कि अगर मैं देखूं 2 कितनी बार है, 2 जो है बच्चे, 2 जो है वो 222 बार है, 5 जो है वो 555 बार है। अगर मैं आपसे ये पूछूं
कि दो संख्या में कितनी बार है, तो आप कहेंगे 222 बार। पांच कितनी बार है, 555 बार। तो जोड़े कितने बनेंगे, तो आप कहेंगे 222 जोड़े बन पाएंगे, 2 और 5 के 222 जोड़े बन पाएंगे मेरे भाई, 222 जोड़े बन पाएंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस 222 से ही होंगी। ठीक है जी, चलिए मेरे प्यारे दोस्त आइए इस क्वेश्चन में। आज ही मैंने आपको बताया है, अभी बताया है 475 फैक्टोरियल। आप जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आए उसके अंदर 5 की काउंटिंग कर लीजिए मेरे भाई। 5 से काटेंगे, 5 नाम 45 होगा, 2 बचेगा, 5 पंजे 25 होगा। फिर 95 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से काटोगे 19 बार कट जाएगा। ये 19 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। जो रिमाइंडर बचता है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। 9 और 5 14 और 3 17 को 7 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ जीरोस 117 हो जाएंगी। अगर कोई पूछे 475 फैक्टोरियल के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, तो आप कहेंगे मेरे भाई 17 हो जाएंगी। बेटा पावर्स जुड़ती हैं, पावर्स जुड़ती हैं, आप चीजों को समझो। पावर्स जुड़ती हैं, यहां भी नंबर ऑफ जीरोस 2 थी, यहां भी नंबर ऑफ जीरोस 3 थी। जब नंबर ऑफ जीरोस दी हुई हो तो उस केस में पावर को जोड़ देते हैं। आपसे तो खुद यहां नंबर ऑफ जीरोस पूछना चाह रहा है। यहां नंबर ऑफ जीरोस 222 थोड़ी ना है, यहां 555 थोड़ी ना है मेरे भाई। ये तो मिला के नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। ठीक है, चलिए आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। आप पहले इस चीज को समझिए, जो चीज समझा रहा हूं, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइए फटाफट। पेन आप लोगों का रुकना नहीं चाहिए, जल्दी से बताइए। नहीं जुड़ेगा पावर, अभी आगे बताऊंगा पावर्स कहां जुड़ता है। बेटा फैक्टोरियल नहीं होगा तो उसके क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए दो चीजें मैंने आपके सामने लिखी। क्या इन दोनों चीजों में नंबर ऑफ जीरोस मुझे बता सकते हो? क्या नंबर ऑफ जीरोस दोनों चीजों में बता सकते हो? अब देखिए मेरे भाई, आपने क्या कहा, आपने ये कहा जी 2 और 5 मिलके 0 बनाते हैं। जब ये दोनों मिलेंगे तभी तो 0 का फॉर्मेशन होगा। आपने कहा जी बिल्कुल होगा। यानी 2 कितनी बार है, 3 बार है। 2 कितनी बार है, 3 बार है। 5 कितनी बार है, 2 बार है। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, 2 जोड़े बन गए, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी, 2 जीरो रहेंगी। संख्या में 5 2 बार था, कम था, तो मेरे भाई नंबर ऑफ जीरोस इतनी ही बन जाएंगे। लेकिन यहां देखिए ये 0 पहले ही बनी हुई है, कितनी बार है 0, 2 बार है। यहां 0 कितनी बार है, 3 बार है मेरे भाई। तो जब मल्टीप्लाई में 0 आ जाती हैं तो ये पावर्स जुड़ जाती हैं। ये पावर्स टोटल आंसर में 5 जीरो, 10 की पावर 2 का मतलब 100 होता है, और 10 की पावर 3 का मतलब 1000 होता है। यहां पहले से 0 बनी हुई है, यहां मिलके 0 बनेगी, यहां पहले से जीरोस बनी हुई है, तो यहां 5 जीरो आ जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, जो आपको कंफ्यूजन, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इस क्वेश्चन में, यहां 0 बनी हुई नहीं है मेरे भाई। अकेला 2 जीरो नहीं बना सकता, अकेला 5 जीरो नहीं बना सकता, इन दोनों को मिलाना होगा। इन दोनों को मिलाना होगा तो जो संख्या में कम होगा नंबर ऑफ जीरोस उतनी ही होंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। 649 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, 5 से डिवाइड करिए। तो आपने कहा 5 एकम 5 होगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 नाम 45 होगा। 129 को 5 से डिवाइड करिएगा मेरे भाई, 5 दूनी 10 होगा, 2 बचेगा, 5 पंजे 25 होगा। 25 को 5 से डिवाइड करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, 5 आएगा। और फिर 5 को 5 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए, 9 और 5 14, 5 19 और 1 20 को 0 हासिल 2, 2 और 2 4 और 2 6 आ जाएगा। क्या टोटल नंबर ऑफ जीरोस 160 आ जाएंगी?
क्या टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो 160 आ जाएंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएंगे, 160 टोटल नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या इस क्वेश्चन को बना ले जाओगे? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, फटाफट बता दो। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, फटाफट बता दो। इसके बाद डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। फैक्टोरियल के 3 क्वेश्चन करा चुका हूं, ऐसे ही वो आपसे चीजें पूछ रहा होगा। जल्दी से बताइए, एक क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को फैक्टोरियल का दूंगा, ठीक है? 15,245 है, 15,245 फैक्टोरियल है, 15,245 फैक्टोरियल है। तो 5 से काटेंगे मेरे भाई, 5 तिया 15 होगा जीरो, 5 चौक 20 होगा, 5 नाम 45 होगा। ठीक है जी मेरी बहन, बोल दिया मेरी बहन। 3,049 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छंग 30 होगा जीरो, 5 नाम 45 होगा। ठीक है बहन। 609 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 होगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 होगा। 121 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 होगा, 5 चौक 20 होगा। 24 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, और ये 4 डिवाइड नहीं होगा। क्या टोटल नंबर ऑफ जीरोस इतनी हो जाएंगे? क्या टोटल नंबर ऑफ जीरोस इतनी हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त? आपने देखा 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 9 27 को 7, हासिल लगे 2, हासिल लगे 2, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 को 0, हासिल लगा 1, 1 हो जाएगा। 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना है? 3 है। 3807 टोटल नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दिमाग में एक कीड़े ने जन्म लिया होगा, दिमाग में एक कीड़े ने जन्म लिया होगा। वो कौन सा कीड़ा है मेरे भाई? दिमाग में एक कीड़े ने इस बात ने जन्म लिया हुआ होगा कि चलो यहां तो फैक्टोरियल आप लोगों को दिया हुआ है, लगातार संख्याएं दी हुई हैं, 1 से लेके 15,245 फैक्टोरियल तक, 15,245 संख्या तक मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है। लेकिन अगर बीच में कुछ ना दिया हुआ हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों से कभी पूछ लेता है, अगर आप लोगों से कभी पूछ लेता है मेरे भाई कि 41 गुणा 42 गुणा 43, और ऐसे ही गुणा करते करते चले गए और उसने यहां लिख दिया 529, बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी? बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कितनी रहेंगी? बच्चे अगर इसकी शुरुआत 1 से होती, अगर इसकी शुरुआत 1 से होती और सभी की मल्टीप्लाई करके 529 लिखा होता, तो मेरे भाई ये 529 फैक्टोरियल होता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त अगर इसकी शुरुआत 1 से नहीं है, अगर इसकी शुरुआत 1 से नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्त इसकी शुरुआत आप 1 से कर दो। कैसे करोगे मेरे भाई? ये क्वेश्चन आप लोगों को ये दिया हुआ था, आपने क्या किया? इसकी शुरुआत आपने 1 से अपनी तरफ से कर दी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कहां तक मल्टीप्लाई करते चले गए? 40 तक मल्टीप्लाई करते चले गए, और उसके आगे 41 से क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए सोनेलाल कुमार, आपका ही डाउट है ये, ठीक है भाई? अगर मैं आपसे पूछूं 1 से लगातार संख्याओं की गुणा होके और कहां तक जा रही है गुणा होती हुई? 529 तक जा रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या इसे अब हम 529 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? 529 फैक्टोरियल का मतलब 1 से गुणा होते हुए 529 तक सभी संख्याओं की गुणा होती चली जाए, ये 529 फैक्टोरियल होता है। किसी भी फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं? 5 एकम 5 जीरो, 5 पंजे 25 हो जाएगा। रिमाइंडर का हमें कुछ नहीं करना है, 105 को 5 से डिवाइड करेंगे 21 हो जाएगा, 21 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा। अभी ये डिवाइड होना बंद हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है? आपने देखा 5 और 1 6 और 4 10 को 0, हासिल 1। क्या इसके अंदर जो है वो टोटल 130 जीरोस हो जाएंगे? क्या इसके अंदर टोटल 130 जीरोस हो जाएंगे? यानी कि अगर ये एक्सप्रेशन 1 से मल्टीप्लाई होते हुए, लगातार संख्याओं की मल्टीप्लाई होते हुए 5 to 9 तक जा रहा होता, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जीरोस 130 होती। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 130 हो जाएंगी मेरे भाई, ठीक है?
5 एकम 5, 0 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20। ठीक है मेरे भाई। लेकिन जो एक्सप्रेशन आपने अपनी तरफ से जोड़ा है, आपने 1 से लेके 40 तक की संख्याओं की गुणा की है, क्या ये लगातार संख्याओं की गुणा है? तो क्या मैं इसे 40 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे जी हां 40 फैक्टोरियल लिख सकते हो। 40 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोज आपसे पूछूं तो मेरे भाई 8 बार ये कट गया, और फिर 8 को 5 से काटा तो एक बार ये कट गया। क्या टोटल नंबर ऑफ जीरोज इसके अंदर 9 आएंगे? यानी ये जो आपने अपनी तरफ से जोड़ा था, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जीरोस 9 आ रही हैं। क्या उन 9 जीरोस को अगर मैं घटा दूं तो क्या दिए गए एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी हैं वो आप लोगों को पता पड़ जाएगा। क्या दिए गए एक्सप्रेशन के अंदर, यानी जब 41 से लेके 529 तक संख्याओं की गुणा करते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी? 121 आ जाएंगी। 2 पॉइंट मैंने आप लोगों के क्लियर किए। पहला पॉइंट मैंने ये क्लियर किया मेरे प्यारे दोस्त, पहला पॉइंट मैंने ये क्लियर किया कि जब भी कोई फैक्टोरियल आप लोगों के पास दिया हुआ हो, उस फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करते रहो, और जब तक डिवाइड करते रहो मेरे प्यारे दोस्त, जब तक कि वो डिवाइड होना बंद ना हो जाए। उन सभी डिवाइड होने वाली संख्याओं को अगर जोड़ दोगे तो आपके सामने नंबर ऑफ जीरोस निकल के आ जाएंगी। अगर मेरे प्यारे दोस्त ऐसा कोई एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने दिया हुआ है जो लगातार संख्याओं का गुणनफल तो है, लेकिन उसकी शुरुआत 1 से नहीं है, तो पहले उसकी शुरुआत 1 से तुम खुद बना दो। जहां तक कमी है वहां तक की गुणा कर दो मेरे प्यारे दोस्त। अब आप देखोगे 1 से लेके 529 तक सभी संख्याओं की गुणा हो रही है, तो क्या मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 529 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? अगर 529 फैक्टोरियल लिख सकते हो मेरे भाई, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 105 बार आएगा, फिर 105 को 5 से डिवाइड करेंगे 21 बार आएगा, फिर 21 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 बार आएगा। यानी टोटल 130 बार जो है वो नंबर ऑफ जीरोस होती अगर 1 से लेके 529 तक संख्याएं होती। लेकिन जो संख्याएं आपने अपनी तरफ से जोड़ी हैं 1 से लेके 40 तक, यानी 40 फैक्टोरियल आपने अपनी तरफ से गुणा किया है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस 9 बैठ रही हैं। तो टोटल जीरोस में से अगर इनको, जिनको मैंने अपनी तरफ से जोड़ा था, इनकी जीरोस को घटा दूंगा तो बची हुई जीरोस की, बची हुई एक्सप्रेशन की नंबर ऑफ जीरोस आपके सामने आ जाएंगी। बेटा सारे डाउट बताऊंगा, लगातार संख्या नहीं होंगी शैलेश जी, लगातार नहीं होंगी तो वो भी कराऊंगा। पहले लगातार का तो चीजें समझ लो। एक बच्चा पूछ रहा है जी 5 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? अभी तो बताया था, लगातार संख्याओं में 2 जो रहता है वो हर दूसरी संख्या में मौजूद होता है, इसलिए 2 की काउंटिंग करना जरूरी नहीं है। 5 जो रहता है वो कम बार रहता है, कम बार रहता है तो जितनी बार 5 होगा नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही होंगी। तो किसी फैक्टोरियल के अंदर 5 की संख्या निकालने के लिए हम उस फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड कर रहे होते हैं। जब ये क्रम में नहीं होंगी तब भी आगे क्वेश्चन आएंगे, पहले इन क्रम वालों को तो समझ लो। क्वेश्चन ने मुझसे ये कहा, क्वेश्चन ने मुझसे ये कहा 103 मल्टीप्लाई 104 मल्टीप्लाई 105, और ऐसे ही करते करते क्वेश्चन लेके चला गया मुझे, क्वेश्चन लेके चला गया 239 तक। अब मुझे बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? अब मुझे बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी? आराम से पढ़िएगा। फटाफट बताएंगे। नहीं, बीच में 0 आता है वो काउंट नहीं होता पंकज सिकरवार। बेटा डिवाइड करके 0, अब इतनी बात मैं थोड़ी ना बताऊंगा। 529 को 5 से 5 एकम 5, 0 इसलिए लगाया है क्योंकि 2 डिवाइड नहीं होता है, हमें 2 अंक की संख्या लेनी पड़ेगी, उसके लिए 0 लगाएंगे। अब आप ये भी मुझसे उम्मीद करते हैं एसआई वाले बैच में कि 529 को 5 से कैसे डिवाइड किया जाता है? भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, चाहे वो प्रिंस ही हो चाहे वो प्रिंस हो,
दो उतारेंगे डिवाइड नहीं होगा, इसलिए एक जीरो उतारा है, तब अगली संख्या 9 उतारेंगे, 5 पंजे 25 होता है। ऐसे करेंगे मेरे भाई। आप बिल्कुल हद कर रहे हो। खुद पेन नहीं चलाओगे, दुनिया की कोई ताकत मैथ नहीं सिखा सकती। नहीं तो एग्जाम मतलब आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, अगर खुद पेन नहीं चलाओगे। आइए, आपके दिमाग में क्या आया? आपके दिमाग में एक बात आई, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। 103 गुणा 104 गुणा 105 और 239 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, लगातार संख्याएं हैं, लेकिन इनकी शुरुआत एक से नहीं है। इनकी शुरुआत एक से नहीं है, तो क्यों ना आप अपनी तरफ से एक से शुरुआत कर दो। आपने क्या कहा? इनकी शुरुआत मैं एक से कर देता हूं और कहां तक? 102 तक गुणा कर देता हूं। क्या ये लगातार संख्याएं आपके सामने आ गई? एक से लेके लगातार संख्याएं 239 तक लिखी हुई हैं और उनकी गुणा हो रही है, तो क्या इसका मतलब होता है 239 फैक्टोरियल अब आपके सामने लिखा जा चुका है? आपने इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जीरोस निकाली, 5 चौक 20 होता है, 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35 होता है। फिर 47 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 नाम 45 हो जाएगा। फिर 9 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। क्या टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो होंगी वो 57 हो जाएंगे? अगर इस एक्सप्रेशन की शुरुआत 1 से हो रही होती और लगातार संख्याओं की गुणा होते हुए 239 तक चली जाती, तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होती? आप कहते 57 होती। आप कहते 57 होती। लेकिन प्यारे दोस्त एक बात तो समझो, ये तो आपने अपनी तरफ से जोड़ा है ना। एक से लेके लगातार संख्याएं 102 तक आपने अपनी तरफ से जोड़ा है, तो 102 फैक्टोरियल तो आपने अपनी तरफ से जोड़ा है। तो मेरे भाई इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आप कहने वाले हैं 24 जीरोस आपने अपनी तरफ से जोड़ी हैं। 24 जीरोस आपने अपनी तरफ से जोड़ी हैं। वो जीरो आप लोगों को नहीं जोड़नी है। जो 24 जीरोस आपने अपनी तरफ से जोड़ी हैं वो 24 जीरोस नहीं जोड़नी है। इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर 33 जीरोस हो जाएंगी। इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर 33 जीरोस हो जाएंगी। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है। तो आज के बाद चाहे वो आप लोगों की एक से शुरुआत हो या ना हो, मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब मैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने दे रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि प्रथम 100 विषम संख्याओं की गुणा करने पर, प्रथम 100 विषम संख्याओं की गुणा करने पर, प्रथम 100 विषम संख्याओं की गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? करने पर अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या कितनी होगी? ये आप लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना मेरे भाई। मैंने आपसे ये कहा बेटा क्रम में ना हो तो थोड़ा सा वेट कर लो, क्रम में नहीं होंगी तो अभी आगे आएंगी चीजें। 24 भी तो डिवाइड होगा, 24 भी तो डिवाइड होगा। कहां पे बेटा? नहीं, ये जुड़ के 24 आ रहा है। 4 डिवाइड होना बंद हो गया था, जहां डिवाइड होना बंद हो जाए वहीं छोड़ दो, इन सबको जोड़ लो तो नंबर ऑफ जीरोस 24 आएंगी। बताइए, आप मुझे बताइए, प्रथम 100 विषम संख्याओं की गुणा करने पर, प्रथम 100 विषम संख्याओं की गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी? तो आपने कहा पहली विषम संख्या 1 है, दूसरी विषम संख्या 3 है, तीसरी विषम संख्या 5 है और 100वीं विषम संख्या कितनी होगी? 100वीं विषम संख्या 199 होगी। होगी क्या? अब सबसे पहले तो आपको यह समझ में नहीं आएगा कि ये 100वीं विषम संख्या कैसे है 199। आपको कैसे पता चला कि 100वीं विषम संख्या 199 है? तो मेरे भाई पहली विषम संख्या 1 है, दूसरी विषम संख्या 3 है, यानी दूसरी की बात कर रहे हैं तो 2 की गुणा करिए, -1, 2 दूनी 4, -1 3 आ जाएगा।
तीसरी विषम संख्या 3 × 2 - 1, चौथी विषम संख्या 4 × 2 - 1, 100वीं विषम संख्या 100 × 2 - 1, 100 दूनी 200 में से एक गया तो 199 आ जाएगी। ठीक है बच्चे, मैंने आप लोगों को बताया है कि हमेशा जीरो जो बनती है वो 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से बनती है। क्या कभी भी विषम संख्याओं में, क्या कभी भी विषम संख्याओं में 2 आएगा कहीं? तो आप कहेंगे विषम संख्या और 2 का आंकड़ा तो 36 का है, विषम संख्या के अंदर तो 2 आ ही नहीं सकता। जब 2 आ नहीं सकता तो एक भी 2 नहीं आएगा, तो इसके अंदर जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? इसके अंदर एक भी जीरो नहीं रहेगी, यानी जीरो की संख्या जो है वो जीरो हो जाएगी। जीरो की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? जीरो की संख्या जो है वो मेरे प्यारे दोस्त जीरो हो जाएगी। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों के? तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में आ गई है। मेरे प्यारे दोस्त, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको HW में दे रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 73। मैंने आप लोगों से क्या कहा है, पहले लास्ट वाला चेक कर लो, आपने गलत कर दिया, कोई सा गलत कर दिया है भाई। हाँ, 1 से लेके 102 तक और 239 तक लिखा है। 5 पर चौक 20 होगा, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 होगा, 5 नाम 45 होगा, 5 एकम 5 होगा, 9 7 16, 17 को 7 हासिल 1 होगा, 50 57 हो जाएगा। 102 5 दूनी 10 होगा, 0 हो जाएगा। 20 को 5 से 24 हो जाएगा, 57 में से 24 जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं। अब आप देखिए यहां चीजों को पहचानिए। मैंने आपसे पूछा गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। मैंने आपसे पूछा गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं। आपने कहा जी मैं 2 की काउंटिंग करूंगा और फिर मैं 5 की काउंटिंग करूंगा। ठीक है, 2 की काउंटिंग करूंगा, अगर मैं 2 की काउंटिंग करता हूं और फिर मैं 5 की काउंटिंग करूंगा, 2 जो है एक बार यहां मौजूद है, 3 बार यहां, 4 हो गया, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 2 कितनी बार मौजूद है? 25 बार 2 मौजूद है। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि 5 कितनी बार मौजूद है, तो आप कहेंगे 2 बार, 4 और 2 6 बार, 6 6 12 बार, 12 और 8 20 बार, 20 और 10 30 बार, यानी 5 जो है वो 30 बार मौजूद है। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो संख्या में कम होगा, नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही बन रही होंगी, यानी जब आप इन सब की गुणा करोगे तो इसके अंत में जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? इसके अंत में जीरो की संख्या 25 हो जाएगी। 102 को 5 से भाग करेंगे तो 22 आएगा। ग्रुप डी के भी लक्षण नहीं है, आप दरोगा के बैच में फिर गलत आ गए। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 25 जीरो हो जाएंगे। अब मेरे प्यारे दोस्त यहां चीजों को समझने की कोशिश करना, ये थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल जो है वो थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोगों को। यहां कैसे लगाओगे मेरे प्यारे दोस्त दिमाग? फटाफट मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में क्या दिमाग में आ रहा है? इस क्वेश्चन में क्या दिमाग में आ रहा है? पहले तो ये देखो, ये लगातार संख्याएं कि आपके सामने आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या ये लगातार संख्याएं आपके सामने आ रही हैं? जब लगातार संख्याएं आपके सामने आ रही हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो मेरे दोस्त इसमें 2 की संख्या जो रहेगी, 2 की संख्या, 2 की संख्या जो रहेगी वो ज्यादा बार रहेगी। तो क्यों ना हम पहले 5 की संख्या देख लें। अच्छा, 5 कहां कहां मौजूद रहेगा? सबसे पहले ना इस पावर का एनालिसिस करने की जरूरत है। ऐसे ही नहीं भाई साहब इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लोगे, इन पावर का एनालिसिस करने की जरूरत है। कैसे एनालिसिस आप लोग कर पा रहे हैं? आप देखेंगे 1 की पावर 50 है, 2 की पावर 49 है, 3 की पावर 48 है, या तो लिखते चले जाओ 4 की पावर 47, 5 की पावर 46, 6 की पावर 45, 7 की पावर 44, ऐसे ही 50 तक लिखते चले जाओ। पहला तरीका यह है जो बिल्कुल मतलब आपको पेपर से बाहर करने वाला तरीका है, बस ये एक ही क्वेश्चन आप कर पाओगे उतने टाइम में।
ठीक है, अब देखना थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने एक अप्रोच लगाई, मेरे प्यारे दोस्त, कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ के कितना बैठ रहा है, 1 और 50 51 बैठ रहा है। यहां भी दोनों संख्याओं को जोड़ के 51 बैठ रहा है, यहां भी दोनों को जोड़ के 51 बैठ रहा है। मतलब जिसकी भी पावर मुझे देखनी है, जैसे मुझे 7 देखना है, तो 7 में क्या जोड़ूं कि 51 हो जाए, तो 7 की पावर 44 हो जाएगा। 7 की पावर कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। मैंने आपसे कहा 13 में क्या जोड़ूं कि ये 51 हो जाए, तो आप कहेंगे 13 की पावर 38 हो जाएगा। 38 और 13 51 हो गया। मैंने कहा 20 में क्या जोड़ूं कि ये 51 हो जाए, तो आप कहेंगे 20 की पावर 31 हो जाएगा, क्योंकि जब ही दोनों को जोड़ के 51 आएगा। मतलब बच्चे, मतलब आप लोगों को इनसे एनालिसिस करके आप किसी की पावर एकदम से बता सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप कहेंगे मेरे भाई कोई दिक्कत समस्या नहीं है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं 18 की पावर कितनी होगी, तो आप कहेंगे 51 में से घटाओ, 11 में से 8 गया, 3 बचेगा, 33 हो जाएगी। 18 और 33 51 बैठ रहा है ना, 50 और 1 51 बैठ रहा है ना। तो किसी की भी पावर मैं आपसे पूछूं, आप तुरंत बता पाओगे अगर आपने इन चीजों का एनालिसिस कर लिया तो। ठीक है बच्चे, अब देखना थोड़ी सी बात समझना। मैं इस क्वेश्चन को आपकी तरफ लेकर चल रहा हूं। क्वेश्चन ने कहा है जब आप इन सब की गुणा करेंगे, जब आप इन सब की गुणा करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज जो है वो कितने आएंगे। नंबर ऑफ जीरोज जो बनती हैं वो 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से बनती है। आप देखेंगे 2 कितनी बार है, आप देखेंगे 5 कितनी बार है। 2 जो है वो मेरे दोस्त ज्यादा बार होगा, क्योंकि हर दूसरी संख्या में 2 मौजूद है। 2 जो है वो ज्यादा बार मौजूद होगा, क्योंकि हर दूसरी संख्या में 2 मौजूद है। भाई 2 की पावर 49 में भी 2 मौजूद है, 4 की पावर 47 में भी 2 मौजूद है, 6 की पावर 45 में भी 2 मौजूद है। हर दूसरी संख्या में 2 मौजूद होगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना, यहां समझने की कोशिश करना मेरे भाई। मैं 5 की बात कर रहा हूं। 5 कहां कहां मौजूद होगा। एक तो 5 5 में मौजूद होगा, एक 10 में मौजूद होगा, एक 15 में मौजूद होगा, एक 20 में मौजूद होगा, एक 25 में मौजूद होगा, एक 30 में मौजूद होगा, एक 35 में मौजूद होगा, एक 40 में मौजूद होगा, एक 45 में मौजूद होगा, और लास्ट टर्म कितनी है, एक 50 में मौजूद होगा। क्या ऐसे ही रहने वाला है, इन्हीं में 5 मौजूद रहने वाला है। अब आप मुझे बताइए पावर क्या लिखूं मैं। 5 की जगह यहां पावर लिखूं 46, तभी दोनों को जोड़ के 51 आएगा। 10 में क्या लिखूं 41, तभी दोनों को जोड़ के 51 आएगा। 15 में क्या लिखूं मेरे भाई, 15 में मैं क्या लिखूं 36, तभी दोनों को जोड़ के 51 आएगा। 20 में मैं क्या लिखूं 31, तभी दोनों को जोड़ के 51 आएगा। 25 में क्या लिखूं 26, तभी दोनों को जोड़ के 51 आएगा। 30 में क्या लिखूं 21, 35 में क्या लिखूं 16, 40 में क्या लिखूं 11, और 45 में क्या लिखूं 6, और 50 में क्या लिख दूं 1। ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त। यहां 46 बार 5 मौजूद है, बहुत बढ़िया। यहां 41 बार 5 मौजूद है, बहुत बढ़िया। यहां 36 बार 5 मौजूद है, बहुत बढ़िया। यहां 31 बार 5 मौजूद है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त एक चीज आप देखना कि यहां 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूं। 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूं। 2 की गुणा 26 में होगी, तो यहां 52 बार 5 मौजूद है। कितनी बार, 52 बार 5 मौजूद है। इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना है, समझ तो लो पहले। ये एपी का क्वेश्चन है, ये एपी सीरीज बन रही है। देखो ना 41, यहां से देखो 31 5 36 5 41 5 46, ये एपी बन रही है। पर एपी तक पहुंचो तो सही, दिमाग में आए तो सही कि क्वेश्चन में वास्तव में क्या करना था। कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन को छोटा कर दोगे, नहीं कर पाओगे। पहले समझ लो मेरे भाई, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरे भाई, 30 में 21 बार मौजूद होगा, 35 में 16 बार मौजूद होगा, 40 में 11 बार मौजूद होगा, 45 में 6 बार। लेकिन 50 को आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2, 25 गुणा 2 लिख सकते हो 50 को। 25 में 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर 1 यहां भी 2 बार रहेगा। तो 5 जो रहने वाला है टोटल इतनी बार रहने वाला है।
5 जो रहने वाला है टोटल इतनी बार रहने वाला है। 6 और 1 7, 7 6 13 और 1 14, 2 16, 16 और 1 17, 17 6 23, 23 और 1 24, 24 6 30, 2 32 को 2 हासिल 3, 3 2 5, 5 और 1 6 और 1 7, 7 7 5 12, 3 15, 3 18, 4 22, 22 4, 22 4 26 हो जाएंगे, 22 4 26 हो जाएंगे। तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? 262 हो जाएंगी। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? तो आप कहेंगे 262 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी मेरे भाई? 262 हो जाएंगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? जब मैं आप लोगों को एपी पढ़ा दूंगा, जब मैं आप लोगों को एपी पढ़ा दूंगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नंबर सिस्टम के जस्ट बाद कराऊंगा, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे ही आप ऐसी सीरीज को बनता हुआ पाओ जिनके बीच का अंतर समान हो, तो ऐसी सीरीज को हम लोग एपी कहते हैं, यानी समांतर श्रेणी कहते हैं। और समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, हाँ समझ नहीं आया है, मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूं, चाहे यही क्यों ना मेरा आखिरी क्लास हो। ठीक है, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा समझना मेरे प्यारे दोस्त, आराम से चीजों को समझना। मैंने आप लोगों को एक बात बताई है, जब भी नंबर ऑफ जीरोस का क्वेश्चन आपके सामने आता है, जब भी नंबर ऑफ जीरोस का क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो नंबर ऑफ जीरो का फॉर्मेशन जो होता है वो 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से होता है। अगर मुझे एक्सप्रेशन के अंदर ये पता पड़ जाए कि पेयर कितने बन रहे हैं, जोड़े कितने बन रहे हैं, 2 और 5 के जोड़े कितने बन रहे हैं, तो मुझे जितने जोड़े बनेंगे उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगी, ये मैं आसानी से बता पाऊंगा। अब दूसरी बात यह है कि जो संख्या में कम रहेगा जोड़े उतने ही बनेंगे। मैंने कहा 2 जो है वो एक्सप्रेशन के अंदर 3 बार आया और 5 जो है वो 1000 बार आया, तो केवल 3 ही तो जोड़े बन पाएंगे, क्योंकि 3 जोड़ों के बाद तो 2 खत्म हो जाएगा, फिर तो जोड़े बने संभव नहीं है। यानी फिर मैंने आपको बताया था कि जो संख्या में कम होगा, जो संख्या में कम होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस बन रहे होंगे। ठीक है, अब आइए मेरे भाई क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पे आइए। 2 चीजें हो सकती हैं, पहली बात है ये दरोगा का बैच है, दूसरी बात है हिम्मत नहीं हारनी है, तीसरी बात है मैंने कह दिया कि थोड़ा सा पहले सीख लो, चीजें आसान तब हो जाएंगी बच्चे, चीजें आसान तब हो जाएंगी जब आप चीजों को एक बार समझ लोगे। थोड़ा सा समझ के चलो मेरे भाई, यहां से समझो मेरी बातों को थोड़ा सा। मेरे सामने 1 की पावर 50 लिखा हुआ था, 2 की पावर 49 लिखा हुआ था, 3 की पावर 48 लिखा हुआ था, ऐसे ही करते करते 50 की पावर 1 लिखा हुआ था। मुझे यह पता है कि जब लगातार संख्याएं लिखी होती हैं तो हर दूसरी संख्या में 2 आता है। कैसे? 2 की पावर 49 में भी 2 मौजूद रहेगा, चाहे कितनी बार ही मौजूद रहे। इसके बाद 4 में भी 2 मौजूद रहेगा, 6 में भी 2 मौजूद रहेगा, 8 में भी 2 मौजूद रहेगा, 10 में भी 2 मौजूद रहेगा, 12 में भी 2 मौजूद रहेगा। आयुष त्रिपाठी, इसमें ब्लॉक का भी बटन है मेरे भाई, ब्लॉक का भी बटन है, थोड़ा सा शांति बनाओ, एक ही क्वेश्चन पे इतना टाइम दे रहा हूं मेरे भाई। नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है मुझे ऐसे बच्चों की। यार हद करते हो, मतलब ऐसे चीजें लाके दे रहा हूं, ऐसी डिटेल में चीजें समझा रहा हूं, आके बस पॉइंट मार दिए। भाई नहीं पढ़ना है, मैंने इनविटेशन थोड़ी ना भेजा था तुम्हें, आओ क्लास में। कोई दिक्कत है दिक्कत पूछो, सारी बात करो मेरे भाई। मैं 10-10 बार एक चीज को बता रहा हूं, लेकिन ये मतलब थोड़ी है कि आप कुछ भी आके कुछ भी बोल दोगे। तो मैं फिर से कह रहा हूं, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें, चीजें ढंग से समझ लो, नहीं समझनी आती है बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो। आइए मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे यह कहा कि जब भी ऐसे लगातार संख्याएं आप लोगों के सामने दी हुई हों, तो आपको लगातार संख्याओं के अंदर नंबर ऑफ 2 की काउंटिंग करना जरूरी नहीं है।
क्यों काउंटिंग करना जरूरी नहीं है? क्योंकि नंबर ऑफ टू जो है वो बहुत ज्यादा बार आएगा, और मुझे ज्यादा बार आने वाले की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है तो कम बार आने वाले की जरूरत है। तो कम बार कौन सा आएगा? तो आप इसके अंदर 5 की काउंटिंग करेंगे। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि हम 5 की काउंटिंग क्यों कर रहे हैं। तो 5 की काउंटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5 जो है वो कम बार आएगा। अब आप थोड़ा सा समझिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं ऐसे लिखने लगा कि 1 की पावर 50, 2 की पावर 49, 3 की पावर 48, ऐसे ही 50 की पावर 1 तक लिखता चला गया तो बहुत सारा टाइम खर्च हो जाएगा मेरा। मैंने कंक्लूजन निकाला मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि मेरे भाई संख्या और उसकी पावर को जोड़ के 51 बैठ रहा है। संख्या और उसकी पावर को जोड़ के 51 बैठ रहा है। संख्या और उसकी पावर को जोड़ के 51 बैठ रहा है। संख्या और उसकी पावर को जोड़ के 51 बैठ रहा है। यानी मेरे भाई जिसका भी मुझसे पूछा जाएगा मैं उसकी पावर को तुरंत बता पाऊंगा। आप मुझे यह बताइए कि 5 आप लोग कहां देखेंगे? 5 को आप कहां देखेंगे? आपने कहा 5 जो मौजूद रहेगा वो 5 में मौजूद रहेगा, 5 जो मौजूद रहेगा वो 10 में मौजूद रहेगा, 5 जो मौजूद रहेगा वो 15 में रहेगा, 20 में रहेगा, 25 में रहेगा, 30 में रहेगा, 35 में रहेगा, 40 में रहेगा, 45 में रहेगा, 50 में रहेगा, और 50 तक ही ये एक्सप्रेशन था। अब मेरे प्यारे दोस्त इसकी पावर आपको लिखनी है। मैं आपसे यह कह रहा हूं 5 की पावर, संख्या और पावर को जोड़ के 51 आना चाहिए, तो 5 की पावर को 46 लिखना पड़ेगा तभी तो 51 आएगा। 10 की पावर को 41 लिखना पड़ेगा तभी तो 51 आएगा। 15 की पावर को 36 लिखना पड़ेगा तभी तो 51 आएगा। 20 की पावर को 31 लिखना पड़ेगा तभी तो 51 आएगा मेरे भाई। 25 की पावर को 26, 30 की पावर को 21, 35 की पावर को 16, 40 की पावर को 11, 45 की पावर को 6, 50 की पावर को 1। ये बात समझ में आई? आपने कहा 46 बार 5 यहां मौजूद है, 41 बार 5 यहां मौजूद है, 36 बार 5 यहां मौजूद है, 31 बार 5 यहां मौजूद है, लेकिन 25 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 2। 25 हो गया, बाहर पावर 26 दी हुई है, 26 दूनी 52 बार 5 यहां मौजूद है। 52 बार 5 यहां मौजूद है मेरे प्यारे दोस्त, 52 बार 5 यहां मौजूद है। यहां देखेंगे 21 बार 5 यहां मौजूद है, 16 बार 5 यहां मौजूद है, 11 बार 5 यहां मौजूद है, 6 बार यहां। 50 में भी 25 गुणा 2 होता है मेरे भाई, तो यहां भी 2 बार 5 मौजूद है। इन सबको जोड़ दो, टोटल 262 बार 5 आएगा। अब आप मुझे यह बताइए कि कौन सी ऐसी चीज थी जो मैं इसमें आपको नहीं समझा पाया? कौन सी ऐसी चीज थी जो मैं आपको नहीं समझा पाया भाई मेरे इसमें? मैंने कहा ये एपी से भी हो जाएगा, लेकिन एपी बनेगी कैसे पहले उसे सीख तो लो, रटोगे थोड़ी ना ऐसे क्वेश्चन को। भाई ये तो बहुत कम जीरोस का है, 1300 जीरो, 1400 जीरोस का आपके सामने क्वेश्चन आएगा अभी। ठीक है मेरे भाई, 50 की पावर 1 है तो 2 ऐड की हुई। हाँ, ये जो डाउट है उसे आप पूछ सकते हैं। 50 को क्या लिख सकता हूं? 25 गुणा 2 लिख सकता हूं। तो मेरे भाई 25 को क्या है? 5 की पावर 2 गुणा 2, तो यहां 5 जो है वो कितनी बार आ गया? 2 बार ही तो आया है। 50 में 5 जो रहता है वो 2 बार रहता है। बताइए, लॉन्ग प्रोसेस है, आई एग्री विद यू, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा एपी बनाना। एपी से मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से करा दूंगा तब मेरे भाई चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, है ना? आप अपना जो लेवल है ना उसको थोड़ा सा इंक्रीज करिए, सोचने की जो शक्ति है उसको थोड़ा सा ब्रॉड करिए मेरे भाई। ज्यादा सोचिए, कम चीजों पे मत रुकिए। ठीक है, मैं इसको एपी से कराऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है एपी से ये एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। एपी से इतना सब कुछ करना पड़ेगा। यहां एपी लगा सकते हैं, बस आप यहां एपी लगा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आप एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। ऐसी पावर्स के रूप में एक क्वेश्चन और आप लोगों को दे रहा हूं।
इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देना। ये लो, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा कोशिश तो करना यार, थोड़ा सा कोशिश करना घर रह के, है ना। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना, नाराज मत हुआ करिए। चिल्लाऊंगा भी आप पर ही, प्यार से भी बातें आपसे ही करूंगा, सिखाऊंगा भी आपको। सिलेक्शन होगा सबसे ज्यादा खुश भी आपके लिए मैं ही होऊंगा। सिलेक्शन नहीं होगा किसी कारण से तो सबसे ज्यादा दुखी भी मुझे होना पड़ेगा, दुख भी मैं ही होऊंगा। तो मेरे भाई इन सब चीजों का चलता रहेगा, लेकिन आप थोड़ा सा मेंटेलिटी को सेट करके आया करिए कि हम एक दरोगा वाले बैच में पढ़ने जा रहे हैं, हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी है। मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन को पहले दिमाग में डालिए कि क्वेश्चन ऐसे करना होता है, ट्रिक तो बहुत बाद की चीज है। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय।